हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी खुशी एंड जो आज मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्ज़ामिनेशन एंड मेरा पहला अटैम्प्ट 2026 में होने वाला है। बेसिकली मैं दो एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रही थी। द फर्स्ट वन इज़ एसएससी स्टेनो एंड द सेकेंड वन इज़ एसएससी सीजीएल। और आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई वॉइस ओवर्स नहीं है। दिस वीडियो gonna be very raw without any filters, so without any further delay, let's get started. Before moving further into this video, I want कि तुम ये headlines पढ़ो, because जिनको पता है तो चलो ठीक है, but जिनको नहीं पता है ये मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, so please see all these headlines and I am like assuming ये तुम पहली बार नहीं देख रहे होगे। Already ये काफ़ी दिन से ये चल रहा है and आई एम अज्यूमिंग कि तुमने ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। तो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू ऑल कि पहले ये एग्ज़ाम TCS कंडक्ट करवाता था। फ्लॉज तब भी थे और एक एस्पिरेंट और एक टीचर की यही डिमांड थी कि उन फ्लॉज पे काम किया जाए। रादर दैन चेंजिंग द होल कंडक्टिंग बॉडी, वी वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम कि यार ठीक है, थोड़ा सा उस पर फ्लॉज जो हैं इनके उस पर काम करो, ठीक है। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी बॉडी को ही चेंज कर दिया, पूरी कंडक्टिंग बॉडी को ये नई बॉडी ले आए विच इज़ एडिक्विटी। और अगर चलो ठीक है तुम एक नई बॉडी ले आते हो, बट उसके रिकॉर्ड्स तो चेक करो। क्या तुम बिना रिकॉर्ड्स चेक किए उनको बैठा दे रहे हो इस तरीके के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए? वो ऑलरेडी एक ब्लैक लिस्टेड बॉडी थी। मध्य प्रदेश में उसने जो एग्ज़ाम्स करवाए वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। जहाँ जहाँ पे उसने एग्ज़ाम्स करवाए हैं किसी का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और फिर तुम एक ऐसी बॉडी को ला के दे रहे हो SSC जैसा एग्ज़ामिनेशन जिससे कैंडिडेट सेलेक्ट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हासिल करते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता ये कॉन्सेप्ट कि मतलब एक यूथ पूरा अपना वेस्ट कर देते हैं, हम अपनी पूरी 20s वेस्ट कर देते हैं ताकि हमारी ब्लड लाइन में एक स्टेबल जॉब हमें मिल जाए, ठीक है, सोसाइटी में एक नाम हो जाए, अपने पेरेंट्स के और अपने सपने को हम पूरा कर सकें। हम अपना सोशल सर्कल को जो है साइड लाइन कर देते हैं, अपने जो इंटरेस्ट होते हैं हम उसको साइड कर देते हैं, सब कुछ साइड कर देते हैं जस्ट टू प्रिपेयर फॉर वन एग्ज़ाम। और हमें रिटर्न में क्या मिलता है? स्कैम। मतलब मैं बाकियों के बारे में नहीं कहूँगी, बट मेरा एग्ज़ाम 2026 में है और मुझे 1-1.5 साल हो गया इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हुए। एंड सीइंग ऑल दिस आई एम क्वाइट स्कैर्ड। मतलब मैंने अपने ऑप्शंस भी देखने शुरू कर दिए हैं बिकॉज मुझे नहीं पता कि अगले साल क्या सिचुएशन होगी। इससे भी ख़राब हो सकती है और मे भी बेहतर भी हो सकती है, बट मुझे तो दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा ना, बिकॉज मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाए। पता चले कि एडिक्विटी को रिप्लेस करके कोई और बॉडी लाए और वो उससे भी वाहियात हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आई कम फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। मेरे पेरेंट्स थोड़े से सपोर्टिव हैं, बट स्टिल वो एक सोसाइटी प्रेशर, वो रिलेटिव्स का प्रेशर तो उनके ऊपर है ही ना। और वो कितना साल दे देंगे मुझे, कितने अटैम्प्ट्स दे देंगे? 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया। वो नहीं बैठा के मेरे को गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। और सीइंग ऑल दिस स्कैम मेरा शायद मेरा खुद का ही कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, जो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं। मतलब इतना ज़्यादा टफ हो रखा है एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम हासिल करना। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैंडिडेट्स मेहनत नहीं करने को तैयार हैं, एफर्ट्स पुट करने को नहीं तैयार हैं, दे ऑल आर रेडी टू डू दैट, मगर तुमसे एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहले हम भीख मांगेंगे कि हमें वैकेंसी दे दो, फिर उसके बाद हम भीख मांगेंगे कि प्लीज़ एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवा दो, फिर उसके बाद रिज़ल्ट सही से निकाल दो, उसमें कोई धांधलेबाजी मत करो, फिर उसके बाद जॉइनिंग स्मूथली हो जाए। मतलब ये तो क्या चल रहा है? मतलब लिटरली ऐसा हुआ है कि जो राजस्थान का बच्चा है उसको अंडमान निकोबार का सेंटर तुमने दे रखा है। इतना दूर कोई कैसे जा पाएगा भाई? और कितने लोगों के तो एडमिट कार्ड पे कुछ और सेंटर दिया गया है और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो बोल रहे हैं ये तो आपका सेंटर ही नहीं है। मतलब क्या तुमने वर्ल्ड टूर करवाने का ठेका ले रखा है हमें? इतना ज़्यादा प्यार करते हो हमसे कि तुमने कसम खा ली है कि हम तो एस्पिरेंट्स को, हम तो कैंडिडेट्स को वर्ल्ड टूर करवाएंगे। तुम्हें पता भी है एक लड़की के पेरेंट्स उनको, मतलब अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ, इलाहाबाद से दिल्ली भेजने में ना 10 बार सोचते हैं कि सेफ़ होगा कि नहीं होगा। और तुमने इतने दूर दूर सेंटर दे रखे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो वहीं पे बैकआउट कर जाएंगे। अगर तुम्हें हमें जॉब ही नहीं देनी तो डायरेक्टली बोल दो, ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत है?
और फिर जो टीचर्स आवाज़ उठा रहे हैं तुमने उनको जो है पकड़ के गाड़ी में बंद करके तुमने जेल में कर दिया। क्यों? अब हम आवाज़ भी ना उठाएं? तुम करते चलो सब कुछ, तुम गलत करते चलो और उसके बदले में हम आवाज़ भी ना उठाएं। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम इनसे नहीं हो पा रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम इनसे नहीं लिया जा रहा है। रेलवे हो, एनटीपीसी हो, पुलिस का हो, स्टेट एग्ज़ाम्स हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम्स इनसे नहीं लिया जा रहा है। टीचर की तो वैकेंसी ही नहीं आ रही है। अगर तुम्हें जॉब ही नहीं देना, अनएम्प्लॉयड रखना है तो सिंपली बोल दो ना, हम करेंगे ही नहीं, हम अपना टाइम ही नहीं वेस्ट करेंगे। भाई लिटरली सीइंग ऑल दिस ना, मैं सच बताऊं जब से ये सारी चीज़ें चल रही है ना, मेरे मन में हज़ारों बार ये थॉट आ चुका है कि खुशी अपने ऑप्शंस भी देख लो, क्योंकि नहीं भरोसा है, अगले साल भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें इतना टाइम देंगे कि तुम बैठ के कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओ। दिस इज़ योर लास्ट ऑप्शन, दिस इज़ योर डू और डाई सिचुएशन। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सिस्टम सही कर दो यार चीज़ें। एक मिडिल क्लास फैमिली से आना और इस तरीके की सिचुएशन फेस करना आसान नहीं है हमारे लिए। हमारे सपने होते हैं, हमारी फैमिली के सपने होते हैं, हमारे दोस्तों के सपने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक एग्ज़ाम के पीछे, और तुम्हारे लिए बहुत इजी है ये बोल देना अरे तो जो जैसा चल रहा है चल लेने दो ना, क्योंकि तुम तो वहाँ पे सिस्टम में बैठे हुए हो, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो इंसान यहाँ पे अपना पूरा 20 वेस्ट कर दे रहा है, फ्रेंड्स को साइड कर रहा है, सोशल सर्कल को साइड कर रहा है, अपनी हॉबीज़ को साइड लाइन कर रहा है, क्यों? ताकि एक बार एग्ज़ाम निकल जाएगा उसके बाद कर लेंगे। और वो एग्ज़ाम निकलना तो छोड़ो, वो एग्ज़ाम ही नहीं हो पा रहा है सही से। सो मुझे लिटरली नहीं पता कि मैं और तुमसे क्या बोलूँ, बिकॉज आई एम स्कैर्ड एंड दिस इज़ ईटिंग मी फ्रॉम इनसाइड। शायद मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस तुम्हें वो चीज़ नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे, बट ये सारी चीज़ें देख के ना आई एम लाइक फीलिंग वेरी होपलेस कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम के लिए पूरा इतना टाइम दो, ठीक है तुम्हारे साथ के लोग कहाँ से कहाँ निकल चुके हैं और तुम वहाँ पे इस लूप में फंसे हुए हो कि यार ठीक है एक एग्ज़ाम निकल जाए उसके बाद सब कुछ वापस से हम एक साथ जोड़ लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है शायद तुम्हारे दोस्त बन जाएं, तुम्हारी सोशल लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए, मगर वो कॉन्फिडेंस अगर एक बार शेक हो जाता है ना तो फिर चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और एग्ज़ाम नहीं भी निकलता है तो चलो ठीक है, आदमी को ये रहता है कि चलो उसने मेहनत करी थी, और अगर एग्ज़ाम हो ही ना सही से, गवर्नमेंट की लापरवाही से या फिर ये जो बॉडीज़ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं उनकी लापरवाही से अगर चीज़ें ख़राब होती हैं ना तो फिर वो ज़्यादा ख़राब लगता है। सो या मुझे नहीं पता मुझे और क्या बोलना है इस वीडियो में क्या नहीं, बट मैं सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूँगी, लाइक इसको एज अ फ्रेंड समझ लो या फिर मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ उस पर्सपेक्टिव से ले लो। प्लीज़ अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, बिकॉज़ हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो जाए। पता चले तुम्हारा एग्ज़ाम सेंटर ही कहीं दूर भेज दें, या पता चले तुम्हें एब्सेंट मार्क कर दें, या पता चले तुम्हारे क्वेश्चंस स्क्रीन पे विजिबल ना हो, तो तुम्हें नहीं पता। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर, राइट? तो प्लीज़ अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। अगर तुम अपने स्किल्स पे काम करोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, तो डेफिनेटली कोई भी सेक्टर हो, बी इट प्राइवेट बी इट गवर्नमेंट, यू विल हेल। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तुम और ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हो, प्लीज़ यू कैन डू इट फ्रीली। मत सोचो कि सोसाइटी क्या कहेगी, अरे इतने साल तक प्रिपेयर किया है और अब जाके छोड़ दे रहा है। भाई वो नहीं बैठ के खिलाएंगे तुम्हें खुद अर्न करना है, तुम्हें खुद की लाइफ खुद जो है जीनी है। तो प्लीज़ रादर दैन लाइक सोसाइटी प्रेशर में आके चीज़ें करने से अच्छा है कि अपने ऊपर काम करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो कि इस प्रिपरेशन के साथ और क्या किया जा सकता है, कौन सी लाइंस में तुम जा सकते हो, प्राइवेट में कहाँ पे जा सकते हो, कौन सा ऐसा कोर्स है जो तुम करके अपनी स्किल्स को और इन्हांस कर सकते हो। प्लीज़ उस पर काम करो। एंड आई एम अज्यूमिंग, आई एम होपिंग कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं अगले साल तक, ताकि हम एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। एंड जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, होपलेस मत होना। ठीक है, ये मैं खुद को भी कह रही हूँ कि होपलेस मत हो, मे भी चीज़ें बेटर हो जाएं, बिकॉज बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। सो
होपफुली कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.